हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरकेसी एडू हब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आरकेसी प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जीके और जीएस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो बीपीएससी टीआरई में आए हुए हैं। जो मुझे लग रहा है कि आने वाले बीपीएससी टीआरई जो बहुत ही जल्द आने वाले हैं उसके लिए बहुत बहुत यूज़फुल होगा। इवन ये क्वेश्चंस जो हमने लिया है वो मुझे लगता है ये बीपीएससी एईडीओ के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें 5 ऑप्शंस हैं और एईडीओ में आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है। क्वेश्चंस पूछ रहा है, द एटमॉस्फेयर ऑफ सैटर्न कंटेन्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इन लार्ज क्वांटिटी। मतलब कि शनि के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस बड़ी मात्रा में मौजूद है। ये बीपीएससी टीआरई के क्वेश्चन है। टीआरई ऑप्शंस क्या क्या दिया हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो आपको सैटर्न के बारे में बताना है कि उसमें कौन से गैस पाए जाते हैं लार्ज क्वांटिटी में। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका हाइड्रोजन। इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसका आंसर होगा, राइट। आप जब देखेंगे इसके वायुमंडल को तो 96% आपको हाइड्रोजन मिलता है। तो लार्ज क्वांटिटी अगर पूछा जाता है तो हाइड्रोजन होता है, और इसमें हीलियम भी है, मीथेन भी है, और भी गैसेस इसमें पाए जाते हैं। चलिए हम देखते हैं कौन कौन से गैसेस पाए जाते हैं। ये आपका 96% जो है वॉल्यूम इसका किसका है, आपका आपका हाइड्रोजन का। ठीक है, हीलियम जो है, हीलियम भी पाया जाता है लेकिन उसका सिर्फ 3% है, और मीथेन और एमोनिया भी ट्रेसेस अमाउंट में बहुत कम मात्रा में इस सैटर्न में पाया जाता है। तो चलिए हम लोग कुछ देखते हैं सैटर्न के बारे में। आप जब सोलर सिस्टम पढ़ेंगे, सौर मंडल पढ़ेंगे, तो उसमें आप सभी ग्रहों के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो आज सैटर्न के बारे में हम देखते हैं कि सैटर्न को कहा जाता है गॉड ऑफ एग्रीकल्चर। येलोइश कलर के होता है ना, येलोइश कलर होता है। और ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, सबसे बड़ा प्लैनेट, सबसे बड़ा ग्रह अगर पूछा जाता है तो जुपिटर है, और सेकेंड लार्जेस्ट अगर पूछा गया है तो वो है आपका सैटर्न। सैटर्न इतना खूबसूरत क्यों लगता है, क्योंकि इसके चारों ओर आप देखेंगे कि रिंग बना हुआ है, चारों ओर ये रिंग बना हुआ है जिसमें 7 मेन रिंग है, 7 मेन रिंग है। दूसरे क्वेश्चन जो सैटर्न से जनरली पूछा गया है वो है कि सब जितने भी ग्रह हैं सबसे ज्यादा मून, चांद, चंद्रमा किसके पास है ना। तो सबसे ज्यादा चंद्रमा जो है वो सैटर्न के पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछी गई है। पहले तो इसका आंसर जुपिटर हुआ करता था, लेकिन अब इसका आंसर एट प्रेजेंट द आंसर है इसका आंसर है सैटर्न। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which among the following became the first Arab nation to launch the Mars mission in July 2020? निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2020 में मार्स मिशन लॉन्च करने वाला पहला अरब देश बना। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस जो है आपके बीपीएससी टीआरई के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसलिए मुझे लगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारा जितने भी पीवाईक्यू हैं उसको डिस्कस करें। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा पूरा यूनाइटेड अरब इमारेट्स, यूएई, यूएई। और ये जो मार्स मिशन था उस ये आपका यूएई ने लॉन्च किया था। और इसके बारे में अगर थोड़ा डिटेल अगर पूछा जाए कि उस मिशन का नाम क्या था, उस मिशन का नाम होप प्रोब था। क्या था, होप प्रोब था उस मिशन का नाम। और इस मिशन को इस तरह से डिजाइन किया गया था, इस तरह से इसका प्लानिंग किया गया था कि ये मार्स में पहुंचे कब, फरवरी 2021 में, फरवरी 2021 में पहुंचे, ताकि यूएई का जो है 50वां स्थापना दिवस मनाया जा सके।
ठीक है। तो इसको इस तरह से टाइमिंग इसका डिसाइड किया गया था कि ये पहुंचे कहाँ पर, मार्च में फरवरी 2021 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके भूमध्य रेखीय व्यास ध्रुव व्यास से कितना बड़ा है, मतलब इक्वेटोरियल डायमीटर पोलर डायमीटर से कितना बड़ा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के हो गए। तो आप देखेंगे कि जो इक्वेटोरियल डायमीटर है वो है आपका 12,756 किलोमीटर। इक्वेटोरियल डायमीटर है ना, ईस्ट से लेके वेस्ट तक ये पूरा जो डायमीटर है ये आपका है 12,756 किलोमीटर। ठीक है, और अगर आप पोलर डायमीटर देखते हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल अगर आप देखते हैं तो वो डायमीटर है आपका 12,714 12,714 किलोमीटर। जब हम इक्वेटोरियल डायमीटर से पोलर डायमीटर को माइनस करते हैं, है ना, माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 43 किलोमीटर। मतलब इक्वेटोरियल डायमीटर, ये डायमीटर जो है ये पोलर डायमीटर से कितने किलोमीटर ज़्यादा है, तो ये है 43 किलोमीटर। इसका आंसर होगा 43 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया आपका दोनों का, अगर आप डिफरेंस लेंगे तो 43 किलोमीटर आपका आंसर आएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन बिहार विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स हैव बीन रिवील्ड बाय बिहार कास्ट सर्वे 2023। क्या पूछ रहा है, बिहार में बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सामने आए हैं। अपर कास्ट सर्वे जो हुआ था उसमें बताया गया कि अपर कास्ट जो है वो है आपके 15.52%, राइट। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब मिलाकर आपका 21.33% है, और बैकवर्ड कास्ट जो है वो 63.14% है। मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। आपको बताना है जो भी बिहार जाति सर्वेक्षण हुआ था 2023 में, तो निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सामने आया था। तो इसका क्या जवाब होगा, इसका जवाब होगा मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी तथ्य जो दिए गए हैं, सभी तथ्य जो दिए गए हैं इसमें ये सब पाया गया, सब पाया गया। जब जो भी आपका बिहार कास्ट सर्वे हुआ 2023 में, ये सारे तथ्य पाए गए। अपर कास्ट जो है ये इतना ही है 15.52%, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जो है 21.33% है, ये भी पाया गया, और बैकवर्ड कास्ट जो है 63.14% है, ये भी पाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारा आपका एक्सप्लेनेशन है नेक्स्ट स्लाइड पे। विच इज द मून लाइक प्लैनेट, चांद जैसा ग्रह कौन सा है हमारे सौर मंडल में, है ना, हमारे सोलर सिस्टम में। चांद जैसा ग्रह मतलब चांद से मिलता जुलता, चांद क्या है, वो सैटेलाइट है अर्थ का, पृथ्वी का सैटेलाइट है ना, तो पृथ्वी का सैटेलाइट मून है। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है कि जो चंद्रमा है उससे मिलता जुलता हमारे जो सौर मंडल में कौन सा प्लैनेट है, कौन सा ग्रह है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, मरक्यूरी, है ना, इसका सही जवाब होगा मरक्यूरी। जब हम चंद्रमा का और मरक्यूरी का दोनों का एटमॉस्फेयर देखते हैं तो इसमें कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, और दोनों का बहुत कुछ मिलता जुलता पाया जा रहा है, मरक्यूरी का और मरक्यूरी का और मून का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से हो गया। हु वॉज द मिलिट्री पीसेंट लीडर ऑफ बिहार, बिहार के उग्र नेता, उग्र किसान नेता कौन थे। राजकुमार शुक्ला, स्वामी सहजानंद सरस्वती, राजेंद्र प्रसाद, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चंस आपके बीपीएससी में भी बहुत बार पूछे गए हैं, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और मुझे नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन किसी से भी गलत होगा, है ना। तो इसका क्या जवाब है आपका, स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, ये बिहार प्रोविंशियल किसान सभा की स्थापना इन्होंने की थी 1929 में। ये भी एक क्वेश्चन आपको यहाँ से भी बनता है, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। किस ईस्वी में की थी, 1929 में इन्होंने की थी।
इन्होंने की थी, क्योंकि ज़मींदारों का क्या था कि वो किसानों से ज़बरदस्ती ज़मीन लिखवा लेते थे, है ना? तो इस सब से बचाने के लिए इन्होंने ये सभा का स्थापना की थी। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बुक से रिलेटेड है। बंकिम चंद्र चटर्जी नोवेल आनंद मठ किस ईस्वी में प्रकाशित हुआ था? प्रकाशित हुआ था। ठीक है? तो इसका क्या जवाब होगा? किस ईस्वी में प्रकाशित हुआ था? ये आपका जवाब होगा 1882। 1882। ठीक है? किस किस भाषा में? तो ये बंगाली भाषा में प्रकाशित हुआ। बंगाली भाषा में प्रकाशित हुआ था। ये किस किस इंसिडेंट से ये प्रेरित हुआ था? तो 18th सेंचुरी में सन्यासी रेबिलियन हुआ था बंगाल में। सन्यासी रेबिलियन हुआ था बंगाल में। उसी से ये प्रेरित होकर इन्होंने ये आनंद मठ की थी। ठीक है? चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट व्हाट आर द लास्ट साइन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ वोल्केनो? ज्वालामुखी की गतिविधियां, ज्वालामुखी की गतिविधियां के आखिरी संकेत क्या है? सबसे आखिरी संकेत क्या है? फिर ये ज्योग्राफी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ऑप्शंस क्या क्या है चलिए देखते हैं। गीजर, क्रेटर्स, फ्यूमारोल्स, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ज्वालामुखी जो फटता है, पूछ रहा है कि आखिरी संकेत क्या है जिससे हमें पता चलता है कि ये फटने वाला है, राइट? तो इसका आंसर क्या होगा? फ्यूमारोल्स। फ्यूमारोल्स। ठीक है, इसका आंसर होगा फ्यूमारोल्स। देखिए ये बोलते हैं ना, इसमें जो ये पॉइंट होता है ना, पॉइंट होता है, और उसी से वो पूरा अंदर का जो भी स्टीम है और लावा है वो सब सब बाहर निकलता है। इसी को बोलते हैं फ्यूमारोल्स। ठीक है, फ्यूमारोल्स ज्वालामुखी क्षेत्र में पाए जाने वाले ऐसे छिद्र या दरार होते हैं। वो छिद्र या दरार बनता है और इससे पता चलता है कि अब ये फटने वाला है, अब ये फटने वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फ्यूमारोल्स, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन। Who resisted the new system of taxation against the exploitative forces? शोषणकारी ताकतों के खिलाफ टैक्स की नई व्यवस्था का विरोध किसने किया था? किसने किया था? किसने किया था? टैक्सेशन का विरोध किसने किया था? ऑप्शंस क्या क्या है वो देखिए आप। ट्राइब्स ऑफ खांडेश 1856। 1856 में खांडेश की जनजातियां। 1855 से 56 में बिहार के संथाल। 1850 में छोटा नागपुर की जनजातियां। मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इसमें आपको बताना है, इसमें आपके बताना है कि शोषणकारी ताकतों के खिलाफ जो टैक्स व्यवस्था हुई थी उसका विरोध किसने किया था? तो जब हम इसका डिटेल पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जितने भी हैं, खांडेश ट्राइब के और संथाल ऑफ बिहार, ट्राइब्स ऑफ छोटा नागपुर, ये सभी ने विरोध किया था। इन सभी ने विरोध किया था। ठीक है, पूरा आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। The banks of which river is planned to be developed as West Bengal Government टी पार्क? किस नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? कौन सा रिवर दिया है ऑप्शन में? हुगली रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, गंगा रिवर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। टी पार्क को डेवलप करने के लिए कौन से नदी के तट को चुना गया है? तो हम देखेंगे कि हुगली नदी जो बंगाल में है, हुगली नदी, वो उसके तट को आप बंगाल सरकार ने ये चुनी क्या करने के लिए? टी पार्क बनाने के लिए, ताकि टी पार्क का सारा पैकेजिंग वहाँ से हो और वहीं से वो फिर डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपोर्ट हो सके। चलिए, अब ये बताना चाह रही हूँ मैं कि हमारे पब्लिकेशन आर के चौधरी पब्लिकेशन का ये बुक है, स्टैटिक के नाम से है, इसमें 2400 प्लस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है। और इस बुक में जो क्वेश्चंस हमने ऐड किया है वो बीपीएससी टीआरई, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, फिर आपके सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, देन सीजीएल है, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीपीओएसआई, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके एक तरह से आप देखेंगे
तो ये एक आप बहुत अच्छा आपको ये क्वेश्चन बैंक इसमें मिलेगा। क्वेश्चन बैंक पूरा अच्छी तरीके से इसको बनाया गया है और इसके साथ-साथ इसमें वन लाइनर्स भी मिलेंगे और टैबुलर फॉर्म में भी आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मिलेंगे। थोड़ा-सा हम आपका टाइम लेंगे इसमें बताने के लिए कि इसमें कौन-कौन से चैप्टर्स हैं। जब आप इसके कंटेंट आप देखते हैं, तो इसमें आपका है बुक्स एंड ऑथर्स, इंडियन रेलवेज़, सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, नेशनल हाइवेज़, रिवर्स जो है आपके रिवर्स भी पूरा दिया हुआ है। रिवर्स है, लेक्स है, डैम्स है, वाटरफॉल है, नेशनल पार्क है। उसके बाद फर्स्ट इन इंडिया जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना? फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड। फिर स्टेट्स एंड कैपिटल, जितने स्टेट से रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, वो सारा इसमें इंक्लूड किया गया है। उसके बाद है कंट्री कैपिटल एंड करेंसी, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है? फिर यूनेस्को वर्ल्ड साइट, रामसर साइट, रामसर साइट से भी बहुत सारे क्वेश्चंस है। तो ये सारे चैप्टर्स आपके बहुत सारे चैप्टर्स ऐड किए गए हैं। इधर आप देखेंगे तो जितने भी आर्ट एंड कल्चर से डांसेस ऑफ इंडिया हो गया, फोक डांस हो गया, जितने भी आर्ट एंड कल्चर, जितने भी टेम्पल्स हैं, तो ये जो स्टैटिक जीके का जो बुक बनाया गया है, ये सारे को लेकर बहुत अच्छा आपके लिए एक क्वेश्चन बैंक के रूप में आपको ये बहुत अच्छा सा हेल्प मिलेगा इसमें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अब। 11th क्वेश्चन है, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? केरला, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा? इसका जवाब होगा केरला। ठीक है, किस राज्य में है? केरला में है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो गया? कभी कभी आपसे डिस्ट्रिक्ट भी पूछ लेता है, तो पलाक्कड़ डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, नीलगिरी हिल्स के पास पलाक्कड़ डिस्ट्रिक्ट है। वहां पर ये वैली पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आ गए किससे? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मुझे लगता है कि हर साल बीपीएससी ये क्वेश्चन पूछती। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है इसमें कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज, ऑप्शंस क्या है? लॉर्ड रीड, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड इरविन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसका जवाब क्या होगा? लॉर्ड इरविन। कौन थे गवर्नर जनरल? लॉर्ड इरविन। ठीक है, लॉर्ड इरविन। कब हुआ था ये भी आपको पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए हमने ये एक्सप्लेनेशन में ऐड कर दिया है। कहाँ पे हुआ था ये? लंदन में हुआ था। कब हुआ था? नवंबर 1932, जनवरी 1931 में। ठीक है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और लॉर्ड इरविन जो वो आपके गवर्नर जनरल थे। ठीक है, सेकेंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1931 एंड 32, 1931-32। और उस समय के वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड विलिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, जनरली मुझे लगता है ये पॉलिटी से रिलेटेड है। Who among the following was a member of the State Reorganization Commission in 1953? निम्नलिखित में से 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य कौन थे? आपसे पूछ रहे हैं कि जो राज्य पुनर्गठन हुआ था उस समय के सदस्य कौन कौन थे? के.एम. पानीकर, हृदयनाथ कुंजरू, फैजल अली, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द। ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो 1953 में बना था भारत सरकार की तरफ से, उसके सदस्य कौन कौन थे? तो जब हम इसके सदस्य को देखते हैं तो ये तीनों सदस्य के रूप में उपस्थित थे। ठीक है, तीनों सदस्य के रूप में उपस्थित थे। ये किसने बनाते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें जस्टिस फैजल थे, वो चेयरमैन के रूप में थे। फिर कवलम माध्य पानीकर और हृदयनाथ कुंजरू भी उसमें थे। और जो कमीशन का जो रिपोर्ट था वो 1955 में, कमीशन का रिपोर्ट कब सबमिट हुआ था? 1955 में, 1955 में। इसलिए जब ये स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, राज्य का पुनर्गठन जब हुआ, तो
1956 में। तो ये कमीशन का जो रिपोर्ट था, इसी आधार पर राज्य का पुनर्गठन हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनसेट 3DS launched from Sriharikota on 18 February 2024 will be used। 18 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किए गए इनसेट 3DS का इस्तेमाल किस में किया जाएगा? आपका जो ऑप्शन है वो है टेलीकम्युनिकेशन के लिए, दूसरा है पड़ोसी देशों की सैन्य गतिविधियों के बारे में जानकारी के लिए, तीसरा है मौसम विज्ञान के क्षेत्र में, फिर मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ये जो इनसेट 3DS है लॉन्च जो हुआ है 18 फरवरी 2024 में, ये किस क्षेत्र के लिए, किसके लिए किया गया है? तो इन द फील्ड ऑफ मौसम विज्ञान के क्षेत्र में, कि मौसम का पूर्वानुमान पहले से ही लगाया जा सके, उसके लिए ये लॉन्च किया गया है। और ये भी पूछ सकता है आपसे कि इसको फंड कौन से मिनिस्ट्री करता है? इसको फंड मिनिस्ट्री करता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इसको फंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, ज्योग्राफी फिर आ गया ज्योग्राफी। डिस्टेंस बिटवीन पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिक होती है, कब अधिक होती है? एफेलियन, पेरिहीलियन, समर सॉल्स्टिस या मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। आपसे पूछा जा रहा है कि सन, सूर्य और अर्थ, पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी की में सबसे ज़्यादा दूरी कब होता है? तो जब हम देखते हैं जब हम देखते हैं, ये देखो, ये सन हो गया, ये अर्थ हो गया, ये अर्थ हो गया। तो इसमें जब हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा दूरी अर्थ का सन से कब होता है, तो वो होता है जुलाई, 4 जुलाई को सबसे ज़्यादा दूरी पर ये अर्थ होता है सन से। कितने दूरी पर होता है? 152.1 मिलियन किलोमीटर। 152.1 मिलियन किलोमीटर भी होती है सन से अर्थ का, है ना। पृथ्वी की दूरी सूर्य से सबसे ज़्यादा कब होती है? तो जुलाई में होती है, 4 जुलाई। और अगर पूछता है आपसे कि पृथ्वी की दूरी सूर्य से सबसे कम कब होती है, तो वो है आपका 3 जनवरी, जिसे हम पेरिहीलियन कहते हैं। इसका जवाब होगा एफिलियन। सबसे ज़्यादा दूरी, पृथ्वी की सबसे ज़्यादा दूरी सूर्य से, उसको क्या कहेंगे? एफिलियन। कब होता है? 4 जुलाई। और सबसे कम दूरी कब होती है? तो वो होता है 3 जनवरी, और उसे कहते हैं हम पेरिहीलियन। और समर सॉल्स्टिस के तो जानते हैं आप, 21 जून को लॉन्गेस्ट डे होता है। समर सॉल्स्टिस कब है? 21 जून, 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हिस्ट्री से आपसे रिलेटेड है। लंदन में सर कर्जन वेली की हत्या किसने की थी? हु असैसिनेटेड सर कर्जन वेली इन लंदन? वी.डी. सावरकर, उधम सिंह, मदन लाल धिंगरा, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? सर कर्जन वेली की हत्या किसने की थी? वो मदन लाल धिंगरा ने की थी। सर विलियम जो कर्जन वैली थे वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी ऑफिसर थे, और ये मदन लाल धिंगरा ने उनकी हत्या कब की थी? 1 जुलाई 1909 में। कहाँ पे? इंपीरियल इंस्टीट्यूट लंदन में इन्होंने हत्या की थी। कब की थी? 1 जुलाई 1909। ये भी पूछ सकता है आपसे कब उन्होंने हत्या की थी, तो 1 जुलाई 1909 में की थी। और उसके लिए इन्हें फांसी की सजा दी गई थी। अगस्त 1909 में इन्हें फांसी की सजा गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन बरगा को देश में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार से स्थायी समर्थन मिला? ऑपरेशन बरगा। ऑप्शन क्या क्या है? द स्टेट गवर्नमेंट इन वेस्ट बंगाल, द स्टेट गवर्नमेंट इन केरला, द स्टेट गवर्नमेंट इन आसाम, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ऑपरेशन बरगा किस राज्य में, किस स्टेट गवर्नमेंट
किया था, इन्होंने किया था, समर्थन किया था। ये हो जाएगा आपका स्टेट गवर्नमेंट इन वेस्ट बंगाल, उन्होंने समर्थन किया था ऑपरेशन बरगा, ऑपरेशन बरगा, ठीक है। और ये प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? लॉन्च हुआ था 1978 में। ये भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ऑपरेशन बरगा कब लॉन्च हुआ था? तो 1978 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? जो लेफ्ट गवर्नमेंट, लेफ्ट फ्रंट की सरकार जो पहले थी बंगाल में, उन्होंने किया था। Which of the following is known as the longest canal in India? फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत बार पूछी गई है। निम्नलिखित में से किसे भारत की सबसे लंबी नहर के नाम से जाना जाता है? सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल, शारदा कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो यह इसका क्या आंसर होगा? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है। इसे पहले राजस्थान कैनाल भी कहते थे, राजस्थान कैनाल भी कहते थे। इसमें क्या है कि हरिके बराज पंजाब से, हरिके बराज पंजाब से पानी को लाया गया थार डेजर्ट में, थार डेजर्ट राजस्थान में, ताकि वहाँ के जो जमीन है वो उपजाऊ हो सके, ठीक है। तो ये इंदिरा गांधी कैनाल है। इसकी टोटल लेंथ क्या है? 650 किलोमीटर। लेकिन जब इसके फीडर कैनाल और इसके ब्रांचेस को मिलाया जाता है तो इसकी जो होगा किलोमीटर 9000 किलोमीटर हो जाती है लंबाई, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा, ये लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ना भारत का ही बट ये विश्व का सबसे लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इसे कहा जाता है, ठीक है। लेंथ अगर देखें तो 650 किलोमीटर ही है, लेकिन जब इसके ब्रांचेस और फीडर कैनाल को सबको जोड़ दिया जाता है तो ये 9000 किलोमीटर की इसकी लंबाई हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज नॉट करेक्टली मैच? अब इसमें आपको क्या दिया है ऑप्शंस में कि आपको नेशनल पार्क दिया है और स्टेट का या प्लेस का नाम दिया गया है। आपको बताना है कि इन सब में कौन करेक्टली मैच नहीं है। ऑप्शन 1 क्या है? गुंडे तमिलनाडु में है, भगवान महावीर बिहार में है, बालापक्रम मेघालय में है, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो ये मैच द फॉलोइंग है, मैच द फॉलोइंग है। इसमें हम क्या देखेंगे? महावीर, भगवान महावीर बिहार में नहीं है बल्कि ये गोवा में है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है भगवान महावीर, भगवान महावीर वो बिहार में नहीं है, वो गोवा में है, तो वो इनकरेक्टली मैच्ड है। बाकी आपका जो है गुंडे तमिलनाडु में, बालापक्रम मेघालय में, तो ये करेक्टली मैच्ड है, करेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका बंगाल पार्टीशन से है। द रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज कैरिड आउट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, ड्यूरिंग द टाइम, बंगाल का बंटवारा किसके समय में रद्द किया गया था? बंगाल का जो पार्टीशन था किसके द्वारा रद्द किया गया था, ठीक है। इसका क्या आंसर होगा? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग द्वारा रद्द किया गया था, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1911, जब रद्द क्यों किया गया था? क्योंकि बहुत वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हो रहा था और स्वदेशी मूवमेंट भी उसी समय आया था, तो उसी को देखते हुए ये पार्टीशन जो था बंगाल का, इसको रद्द कर दिया गया था, ठीक है। और ये जो रद्द करने की घोषणा किसने की? जॉर्ज 5 दिसंबर 1911 में उन्होंने दिल्ली दरबार में इसकी घोषणा की थी कि अब बंगाल का पार्टीशन नहीं होगा, ठीक है। चलो, इस बुक के बारे में जो लेट से ज्वाइन किए हैं उसको फिर से बता दें, ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल बुक है, स्टैटिक जीके का बुक है। ये हमारे आर के चौधरी पब्लिकेशन से पब्लिश हुआ है और इसमें जितने भी देखो, जैसे सेंसस ऑफ इंडिया, सेंसस ऑफ इंडिया से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है बीपीएससी ट्रीआरई, बीपीएससी, फिर सीडीएस, एनडीए, फिर उसके बाद है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओएसआई, सारे क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे पूरा अच्छी तरीके से बनाकर इसमें डाला है, ठीक है। जैसे सेंसस ऑफ इंडिया से बहुत होता है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस से हुआ, जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स है उसके बारे में भी इसमें हमने दिया है, अभी तक कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब जैसे कलर रेवोल्यूशन है, कलर रेवोल्यूशन से भी कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, वो सारा हमने दिया है, ठीक है।
तो आपके लिए जैसे आर्ट एंड कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर के लिए अलग से हमने ये पेजेस दे दिए हैं। डांसेस ऑफ इंडिया, फोक डांस, फोक थिएटर, टेम्पल हो गया, फेस्टिवल हो गया, कैलेंडर्स हो गया, पेंटिंग्स हो गया, मॉन्यूमेंट्स हो गया, है ना, आर्ट आर्ट एंड कल्चर इंस्टीट्यूट हो गया। गेम्स एंड स्पोर्ट्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली सीजीएल वगैरह में आप देखेंगे। गेम्स एंड स्पोर्ट्स में जैसे क्रिकेट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ दिए हैं, है ना, हॉकी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ दिए हैं। तो ये बिल्कुल अलग अलग करके हमने ये बुक में डाला है। अब जैसे अवार्ड्स एंड ऑनर्स है, कितने तरह के अवार्ड्स एंड ऑनर्स है ना, अवार्ड्स हैं, वो सारा डिटेल हमने इस बुक में दिया है। तो ये बुक आपके लिए बहुत यूजफुल है, मुझे लगता है आपको इसको जरूर लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चढ़ते हैं। द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, कब हुआ था, कब हुआ था, कब हुआ था? जून 1934 में, जुलाई 1934 में, मई 1934 में, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसका जवाब होगा मई 1930 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोट से रिलेटेड। द वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, वीवीपैट। आप जब इलेक्शन होता है तो बहुत बार इसकी चर्चा होती है ना। तो वीवीपैट वोटर, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ले सकता है। आप देखिए क्या है फुल फॉर्म, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। ठीक है, ये पूछ रहा है केम इनटू एग्जिस्टेंस, देश में निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया, कब लागू हुआ ये। ठीक है, वीवीपैट ये कब लागू हुआ, क्योंकि ये वोटर ये पता कर सके कि हमारा वोट सही तरीके से पड़ा है कि नहीं, सही तरीके से पड़ा है कि नहीं, उसी के लिए ये वीवीपैट लाई गई है। पूछ रहा है कि ये किस वर्ष लाई गई थी, तो ये 2013 में लाई गई थी, 2013 में लाई गई थी। ठीक है, 2013 में ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि 2013 में जब ये लाई गई थी तो सबसे पहले ये किस राज्य में लाई गई थी, तो ये नागालैंड में लाई गई थी, नागालैंड में। 21 पोलिंग स्टेशन था नॉक्सन असेंबली कंस्टिट्यूंसी का, नागालैंड का, सबसे पहले वहीं पे लाई गई थी। उसके बाद 2017 में 17 में सभी राज्य में फिर इसको यूज किया गया, है ना, फिर इसको यूज किया गया 2017 में। हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये भी क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, आप कह सकते हैं इसको हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो आपको बताना है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक कौन थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले, बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस थे ये गोपाल कृष्ण गोखले से, महात्मा गांधी जी। ठीक है, और उन्होंने इन पर बुक भी लिखा था गुजराती में, ज़्यादा प्रभावित थे इनसे, इन्होंने इन पर गुजराती में बुक भी लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following has been the first unopposed and unanimously elected president of India? निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले निर्विरोध और सर्वसम्मति से चुने गए राष्ट्रपति थे? नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, more than one of the above, none of the above। क्वेश्चन क्या है? Who among the following has been the first unopposed and unanimously elected president of India? तो नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। कब कब हुआ था? जब ये जुलाई 21 1977 में ये 6th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने थे। तब जब फखरुद्दीन अली अहमद जो प्रेसिडेंट थे उनकी डेथ हो गई थी, फखरुद्दीन अली अहमद जो प्रेसिडेंट थे उनकी डेथ हो गई थी, तब ये नीलम संजीव रेड्डी को प्रेसिडेंट बनाया गया था। ठीक है, अनअपोज्ड मतलब एकदम अच्छे से इनको राष्ट्रपति बना दिया गया था 21 जुलाई 1977 में। ये भी पूछी जाती है कि कौन से प्रेसिडेंट, तो 6th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी बिहार इलेक्शन से ही रिलेटेड है। हाउ मेनी ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल हैव बीन द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार सिंस 26 जनवरी 1950 द बिगिनिंग ऑफ 2024? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? 26 जनवरी 1950 से 2024 तक बिहार के कुल कितने लोग मुख्यमंत्री बने?
बिहार में कितने लोग मुख्यमंत्री बने? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 23 पीपल। 2024 पूछा जा रहा है, अगर 2025 भी पूछा जाता है तो फिर से आपके नीतीश कुमार ही आए हैं, नीतीश कुमार ही आए हैं, तो आपका अभी भी आंसर आपका 23 पीपल ही होगा, क्योंकि यहाँ पीपल पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपको पीपल पूछा जा रहा है, कितने लोग मुख्यमंत्री बने, है ना? कुल कितने लोग मुख्यमंत्री बने, यहाँ से आपको पीपल पूछा जा रहा है। तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन में अगर 2025 भी अगर हम कर दें तो भी आपके कितने होंगे आंसर, क्या होंगे? 23 पीपल, क्योंकि अभी फिर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बन गए, है ना? अभी जो बिहार में रिसेंट इलेक्शन हुआ, फिर से मुख्यमंत्री कौन है अभी? नीतीश कुमार। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चंस आज का 25 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो बीपीएससी टीआरई अभी तक आए हुए हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चंस आपको ज़रूर हेल्प करेंगे आपके प्रिपरेशन में। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।